हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफीबा टेक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के बिहाइव बुक का पहला पोएम द रोड नॉट टेकन। तो ये पोएम लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट थे। ये जो रोड नॉट टेक पोएम है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे फेमस पोएम है। इस पोएम में उन्होंने बताया है कि हमारी जो लाइफ है, ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें चॉइसेस करने पड़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिन रास्तों में से हमें सिर्फ एक रास्ते को अपने लिए चुनना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बेटर हो, हमारे लिए बेस्ट हो, हमारे लिए अच्छा हो। और उस रास्ते को चुनने में क्या क्या कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, यही सब चीज़ों को इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्ज्ड मतलब होता है डिवाइड होना, बट जाना। येलो मतलब होता है ऑटम। येलो को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ऑटम सीज़न को। और वुड मतलब होता है फॉरेस्ट। तो पोएट कहते हैं कि दो रोड्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं फॉरेस्ट में। ऑटम का सीज़न चल रहा है, ऑटम का महीना है, और दो रोड्स हैं फॉरेस्ट में जो कि डिवाइडेड हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और फिर वो कहते हैं कि मैं दो रोड्स तो हैं, पर मैं दोनों को तो ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे तो सिर्फ एक ही को ट्रैवल करना है। दो चॉइसेस हैं मेरे पास, पर मुझे तो एक ही चॉइस को अपने लिए चूज़ करना है, जो कि मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पे रोड्स को डिस्क्राइब किया गया है लाइफ की प्रॉब्लम से, कि हमारे लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास चॉइसेस तो होते हैं, पर हमें उन चॉइसेस में से किसी एक ही को चूज़ करना पड़ता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और फिर वो पोएट वहाँ पे रह के बहुत टाइम तक सोचते हैं। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब होता है लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो आदमी खड़े होते हैं, वो पोएट खड़े होते हैं उस रास्ते पे और सोचते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता जानना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और फिर वो दोनों रास्ते को दूर तक देखते हैं, जहाँ तक उनकी नज़रें पहुँच सकती है वो वहाँ तक उसे देखते हैं। तो वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। जहाँ तक वो रास्ता मुड़ता है वहीं तक उन्हें दिखता है, क्योंकि रास्ता मुड़ जाएगा तो फिर दिखेगा तो नहीं। जब तक वो रास्ता सीधा जा रहा है तभी तक दिखेगा, कोई टर्न आ जाएगा उसमें तो दिखेगा नहीं। अंडरग्रोथ का मतलब होता है श्रब्स एंड हर्ब्स, और श्रब्स और हर्ब्स भी हेल्प कर रहे हैं उनके विजन को रोकने में, उस रास्ते को आगे तक देखने के लिए। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। और फिर वो दूसरा रास्ता लेते हैं, क्योंकि उनको वो दूसरा रास्ता ही ज़्यादा ठीक लगता है। हम लोग कोई चीज़ तब चूज़ करते हैं जब हमें वो ठीक लगता है, तो पोएट को भी वो दूसरा रास्ता ज़्यादा ही ठीक लगा, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता को लास्ट में चूज़ कर लिया। और क्यों चूज़ किया ये रीज़न भी दिया हुआ है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। उनको उस रास्ते के बारे में ज़्यादा ठीक लगा, ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा बेटर लगा, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। क्योंकि वो ग्रासी था और वांटेड वेयर था। वांटेड वेयर मतलब होता है लेस ट्रैवल्ड। उस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, ज़्यादा लोगों ने उस रास्ते को चूज़ नहीं किया था। और उनको ये कैसे पता चला कि वो रास्ते को ज़्यादा लोगों ने नहीं चूज़ किया था, वो रास्ता लेस ट्रैवल्ड था? क्योंकि वो रास्ता ग्रासी था। अगर ज़्यादा लोग उस रास्ते पे चलते तो उस रास्ते पे जो ग्रास थे वो ख़राब हो जाते, वो क्रश्ड हो जाते लोगों के पैरों से, पर ऐसा नहीं था। वो रोड जो था वो ग्रासी था, इसलिए उन्होंने जज किया कि ये रोड ग्रासी है, ये वांटेड वेयर है, लेस ट्रैवल्ड है, इसलिए मैं यही रोड चूज़ करता हूँ। और उन्होंने वो रोड चूज़ किया। हमेशा क्या होता है, जो रास्ता आसान होता है, जो चीज़ ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादातर लोग उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। पर जो चीज़ हार्ड होता है, जो चीज़ डिफ़िकल्ट होता है, लोग उस चीज़ को चूज़ करना नहीं पसंद करते हैं।
पर पोएट ने ऐसा नहीं किया। पोएट ने जो रास्ता ज़्यादा हार्ड था, डिफ़िकल्ट था, उन्होंने वो रास्ता चूज़ किया। उन्होंने इजी रास्ता चूज़ नहीं किया। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और फिर वो चले जाते हैं, पर फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता दोनों रास्ता सेम ही ट्रैवल्ड हो, ये सिर्फ मेरा वहम हो कि ये रास्ता लेस ट्रैवल्ड है, ये रास्ता ज़्यादा ट्रैवल्ड है, और फिर वो यही सब कन्फ्यूजन यहाँ पे शो हो रहा है उनके बारे में। एंड बोथ दैट मॉर्निंग equally lay in leaves no step had trodden black, और फिर वो ये सब कन्फ्यूजन फिर से शो करते हैं कि वो दोनों इक्वली ले करता है, इक्वली जाता है। एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और लीव्स ब्लैक नहीं थे क्योंकि ज़्यादा लोगों ने उस पर चला नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर फाइनली लास्ट में इतनी कन्फ्यूजन्स के बाद उन्होंने एक रास्ता चूज़ कर लिया जो कि लेस ट्रैवल था, ग्रासी था, वांटेड वेयर था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये मैं जानता हूँ कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है, पर फिर भी मैं डाउट करता हूँ कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा वो पहला रास्ता जो मैंने छोड़ा था उसको चूज़ करने के लिए। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ पे वही कह रहे हैं पोएट कि मैं जानता हूँ कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है, पर मुझे ये डाउट है कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा उस पहले रास्ते को चूज़ करने के लिए, क्योंकि लाइफ हर किसी को सेकेंड चांस नहीं देती है, और अगर लाइफ किसी को सेकेंड चांस देती है तो दैट पर्सन वॉज अ लकी पर्सन। आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई, और मैं ये कैसे कहूँगा मुझे पता नहीं। साई मतलब होता है टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ, तो वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं ये कैसे कहूँगा, खुशी से कहूँगा, सैड होके कहूँगा, या फिर कन्फ्यूजन में कहूँगा, मुझे पता नहीं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैज़, एजेस एंड एजेस मीन्स लॉन्ग टाइम, फिर कहीं बहुत टाइम बाद टू रोड्स डाइवर्ज इन आवर्ड एंड आई टू the one less travel by and that has made all the difference। फिर वो कहते हैं कि फिर बहुत टाइम बाद जब मैं आऊँगा दो रास्ते को देखूँगा, और फिर जब मैं याद करूँगा कि मैंने वो दूसरा रास्ता चुना था। यही सब चीज़ के बारे में पोएट बोल रहे हैं, और फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वही ये जो रास्ता मैंने चूज़ किया वही मेरे लिए सब कुछ चूज़ करेगा कि वो क्या ये रास्ता जो मैंने चूज़ किया, ये जो चॉइस है मेरी, क्या मेरे लिए गुड है, बैड है, क्या है। तो ये पोएम हो गई है आपकी एंड। इस पोएम में मेनली आपको लाइफ में चॉइसेस करने के बारे में बताया गया है कि जब हमारी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, हमारे पास चॉइसेस होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सा चॉइस, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, और अगर हम ये ऑप्शन चूज़ करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कितने कन्फ्यूजन्स होते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है, यही सब इस पोएम के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको ये पोएम समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। थैंक यू।